स्टूडेंट्स कैसे हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इससे पहले बेटा मैंने जो है न्यूमेरिकल्स के 2 चैप्टर की जो है वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाल दिया, और आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। तो ये वाली जो वीडियो है बेटा वो पार्ट 4 है चैप्टर 3 का। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर जो है 3 वीडियो जो है वो मैंने बेटा न्यूमेरिकल्स की चैप्टर 3 की वो डाल दी है। ये वीडियो मेरी 4th पार्ट है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि देखो बेटा सबसे पहले आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ नेटवर्क्स एज शोन इन द फिगर। तो बेटा ये हमारा पॉइंट पी है और ये वाला हमारा पॉइंट बेटा क्यू है। तो इन दोनों के बीच जो है वो हमें नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट है। एग्ज़ाम इस तरीके का अरेंजमेंट आता ही आता है बेटा, या कुछ और तरीके का अरेंजमेंट आता है। तो आप लोगों को सबसे पहले इस अरेंजमेंट को धीरे धीरे करके बेटा छोट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बेटा देखें इस फिगर को ध्यान से, तो सबसे लास्ट वाले जो रेजिस्टेंस है बेटा हमारे 4 ओम और 2 ओम, अगर देखो तो ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा बेटा रेजिस्टेंस 4 ohm and 2 ohm will be in series combination तो ये दोनों बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आप लोगों को बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 4 और 2 रेजिस्टेंस है, ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, सीधा ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 4 + 2, ये आ जाएगा सीधा बेटा 6। ठीक है, अब ये डायग्राम अब बेटा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ हमने इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब जो डायग्राम बनेगी वो कुछ बेटा हम यहाँ साइड में बना लेते हैं। तो ये डायग्राम कुछ बेटा इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगी। एक आ जाएगा बेटा अब ये जहाँ, ठीक है, तो ऐसे, और एक आ जाएगा ऐसे। ये पॉइंट पी आ गया हमारा और ये पॉइंट क्यू आ गया बेटा हमारा। तो इस तरीके से ये डायग्राम थोड़ी सी बेटा लेस हो जाएगी, और सॉरी बेटा ये नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ये दोनों तो बेटा लेस हो चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 4 और 2 दोनों मिला करके 6 ओम आ गया, यानी कि ये वाला कॉम्बिनेशन है ये हमारा बेटा 6 ओम का है, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा 4 ओम का है, और ये वाला कॉम्बिनेशन जरा ये भी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा 4 ओम की है, ये वाला रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बेटा 3 ओम की है। ठीक है, अब अगर फिगर को बेटा ध्यान से देखोगे, पहले हमने 4 ओम और 2 ओम ये दोनों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में डाल लिया ना, बिकॉज वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा था। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद दोनों का ये आ गया बेटा इक्विवेलेंट हमारा 6 ओम। अब ध्यान से देखो यही कॉम्बिनेशन 4 ओम और 6 ओम अगर देखोगे ध्यान से, है ना, अगेन ये कॉम्बिनेशन जो हमारा बेटा ये बन जाता है अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये और ये दोनों आ जाते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आई थिंक बेटा हमारी ना थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है बेटा। यहाँ पर एक और आना था रेजिस्टेंस, ये वाला ये होता है बेटा हमारा 6 ओम का, ये वाला अगेन होता है बेटा 3 ओम का। ये 3 ओम हो गया बेटा, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम, ये 3 ओम, इन दोनों को मिला करके बेटा नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 आई है बेटा, ये वाली होगी 6 ओम। ठीक है, अब बेटा देखो 6 ओम और 3 ओम ये दोनों कॉम्बिनेशन हमारे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 3 ohm and 6 ohm are in parallel combination so that, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम लोगों को पता ही क्या करते हैं बेटा 1/3 + 1/6
6, इस तरीके से आ जाएगा, है ना, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो बेटा 1/3 + 1/6, अब एलसीएम आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, इस साइड आ जाएगा बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, इस साइड 2 और इस साइड आ जाएगी 1। तो ये 1/r की वैल्यू होती है ना, तो ये बेटा r की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये 2 + 1 ये आ गया हमारा बेटा 6, 2 + 1 3, ये नीचे आ गया 6, ये कट का बेटा 1/2 आ गया। हमें तो r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू आ गई बेटा 2। ठीक है, ओके। तो अब अगेन जो हमारी ये डायग्राम है थोड़ी सी अगेन क्या होगी बेटा, लेस होगी, बिकॉज ऑफ ये 3 ओम और 6 ओम ला करके बेटा 2 ओम बन जाते हैं। ठीक है, तो अगेन डायग्राम जो है हमारी वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर रहेगा हमारा बेटा 3 ओम। ठीक है, जे 4 ओम आ गया बेटा, और जे 4 ओम आ गया बेटा। जे अभी हमने वैल्यू निकाल लिया 2 ओम, जे 2 ओम आ गया, और जे बेटा 3 ओम का। अब अगेन अगर ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को बेटा, अगेन 4 ओम और 2 ओम ये अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस 4 ohm and 2 ohm, 4 ohm and 2 ohm are in series combination so that, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, so that अब सीरीज कॉम्बिनेशन में R की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये दोनों डायरेक्ट फिर अगेन ऐड हो जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 6 ओम। ठीक है, अब ये अगेन बेटा लेस हो जाएगी फिगर, तो ये फिगर आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ये 4 ओम आ गया बेटा, और ये आ गया बेटा हमारा 3 ओम, और अगेन ये वैल्यू आ गई हमारी बेटा 6 ओम की। ये 4 ओम की वैल्यू है, सॉरी थोड़ी डायग्राम इस तरीके की बनी है। तो बेटा ये आ गई हमारी 3 ओम की, और ये आ गया बेटा हमारा अगेन 6 ओम। अब अगेन बेटा 3 ओम और 6 ओम अगेन किस कॉम्बिनेशन में है, ये अगेन बेटा हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस थ्री ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सो दैट, अब क्या हो जाएगा बेटा, अगेन 1 + 3 1/6, अगेन बेटा ये 1/2 यानी कि 2 ओम आ जाएगा। अगेन ये डायग्राम अगेन लेस हो जाएगी तो ये 4 ओम तो आएगा ही आएगा, और ये बेटा यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 ओम, ये आ गया P और ये आ गया Q, ये बेटा 2 ओम आ गया, अगेन ये 4 ओम आ गया। अब अगेन बेटा 4 ओम और 2 ओम अगेन बेटा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अगेन आ जाएगा बेटा देयरफॉर नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4 ओम और 2 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 4 + 2 अगेन आ जाएगा 6, तो नेट की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 6। इस तरीके से आएगा बेटा डायग्राम, ऐसे बेटा लेस 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 होती चली जाएगी, लास्ट में हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन ऑन दी फिगर। तो बेटा फिगर में टोटल नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेजिस्टेंस की। तो फिगर कुछ इस तरीके की है बेटा, ब्रिज टाइप है, और ए और बी के बीच फाइंड आउट करने की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, देखो डायग्राम देखोगे, J2 ओम है, J2 ओम है, JB2 है, JB2 है, JB2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इतना हिस्सा लिख लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने ऐसे इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ये बेटा 2 ओम का है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे बेटा J2 ओम और J2 ओम ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आते हैं। J3 ओम और J3 ओम ये भी किस कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 3 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन सो दैट क्या आ जाएगा,
नेट रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, नेट रिजल्ट ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 + 2, ये आ जाएगा 4। अगेन 3 ओम, 3 ओम भी किस में है, 3 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन सो दैट ये दोनों बेटा अगेन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये आ गया 6। अब जे वाली फिगर जो है वो लेस होके बेटा कुछ इस तरीके की दिखेगी, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। अगेन ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास ऐसे, ठीक है, समझ गई। अब J2 + 2 4 हो गया, जे ऊपर वाला आ गया बेटा 4 ओम, यानी कि J2 + 2 करके नीचे 3 + 3 करके 6 आ गया, जे वाला आ गया बेटा 6 ओम, समझ गए। अब जे 4 ओम और 6 ओम ये दोनों बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, स्टेप सेकंड आ जाएगा इसका। तो द रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्म होता है वो होता है बेटा इस तरीके से। इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉरी चलो कोई बात नहीं, इसे हम R1 और R2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 1/4 + 1/6, तो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24, ऊपर वैल्यू 10 आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, आर की वैल्यू हो जाएगी 12/5 ओम। मैं होप आप लोगों को बेटा समझ आ गया होगा, ठीक है, 12/5 आ गया होगा। 12/5 कैसे आया तो मैं बता देता हूँ बेटा, देखो ये 1/r की वैल्यू कितनी है बेटा 10/24, ठीक है बेटा। ये दोनों बेटा 2 के टेबल से चले जाते हैं ना, 2 के टेबल से चले जाते हैं। ये 2 के टेबल से गया बेटा 5 आ गया, जे 2 के टेबल से चला गया बेटा 12 आ गया। तो 1/r की वैल्यू होती है 5/12। हमें किसकी चाहिए, r की, तो इसका रेसिव रोक कर ले लोगे, तो r की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 12/5, ठीक है, समझ गए। अब बेटा 12/5 आया है। अब देखो जितनी ये एक जैसा ये वाला एक है, वैसे ये बाकी के 3 है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अगर एक का हमारे पास नेट 12/5 आया है, इसका भी 12/5 होगा, इसका भी 12/5 और इसका भी 12/5 होगा, चारों का, है ना। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर नाउ ऑल 4 यूनिट्स हैव resistance 12/5 ohm which are in series। ये सारे के सारे बेटे किस में होंगे, सीरीज में, इसी तरीके से होंगे ना, ऐसे ही एक इधर आ गए, इसी के साथ एक और हो गया, इसके साथ एक और हो गया, ऐसे ही ये सीरीज में कॉम्बिनेशन में जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई है, सारे के सारे सीरीज है तो ऐड हो जाएंगे सीधा ही। तो 12/5 जो बेटा 4 बार ऐड हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो आर डैश की वैल्यू कितनी, देखो बेटा जी आर की वैल्यू पहले ऐसे लिख ली हुई, 1/r नहीं लिखा मैंने, ठीक है, सीधा ही ऐड होगा जी। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 12/5 एक बार लिख लिया, प्लस 12/5 दो बार लिख लिया, प्लस 12/5 तीन बार लिख लिया, प्लस 12/5 चार बार लिख लिया। या सीधा बेटा 12/4 को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 12/5 इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो आंसर क्या आता है बेटा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 9.6 ओम। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर कोई दिक्कत है बेटा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।